मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे शिक्षा से लगाव है। शिक्षा इल्म से मिलती है जन्नत भी जहन्नुम भी। और एक शायर ने कहा है कि पिघलना इल्म की खातिर मिसाले सम्मा ज़ेबा है, नहीं पहचान सकते बिना इल्म के खुदा क्या है। मुसलमानों के लिए शिक्षा की बात तो करते हैं, पर मुसलमानों की शिक्षा का स्तर किस तरह का है ये कभी नोट किया है? गरीब आदमी के ही बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं, ठीक है, अमीर के नहीं पढ़ सकते। अमीर लोगों प्राइवेट में ही जाता है। इतना महंगाई कर रखी है, हर चीज़ की कर रखी है, ताकि गरीब के बच्चे प्राइवेट में कभी नहीं पढ़ सकते हैं। एजुकेशन के मामले में तो जो सरकारी स्कूल है उसमें टीचर ही नहीं पूरे हैं। टीचर ही नहीं। मैं भी खुद 12th में हूँ अभी। वैसे तो टीचर की कमी तो है, मैं भी, क्योंकि मेरे पास ज्योग्राफी है, मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। फिर भी मतलब कि मेरे जो टीचर है वो ज्योग्राफी के नहीं आते हैं। तो मैं 12th में अभी हमारा बोर्ड भी आएगा, तो जो टीचर आती हैं वो सोशल साइंस की, वो बोलती हैं कि मेरे से पढ़ लो, क्योंकि ज्योग्राफी के टीचर नहीं है हमारे स्कूल में। एजुकेशन को लेकर देश में क्या स्तर है एजुकेशन में? सरकारी स्कूल में क्या एजुकेशन मिलता है? इस समय एजुकेशन का सिस्टम बहुत, जो प्राइवेट हाथों में जो दिया है ना, ये बहुत गलत है, क्योंकि गरीब लोगों के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। तो शिक्षा में बहुत सुधार की ज़रूरत है। सरकारी स्कूल बहुत सारे बंद कर दिए गए हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। वो सोचते हैं कि हम जॉब भी कर लें, पढ़ाई भी कर लें, तो वो लोग सक्सेस तो नहीं होंगे, क्योंकि पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अगर आपको एजुकेशन के साथ साथ आपको अगर मान लीजिए एजुकेशन क्या चीज़ है, एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि अगर आप उस पर फोकस नहीं करेंगे, आप अपने काम भी फोकस करेंगे, तो आप दोनों चीज़ें नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिल सकती है। सर आपका ओपिनियन क्या है इस मामले में? सर आपका क्या मतलब एजुकेशन, सर ने कहा कि सो फर्जी डिग्री लेके ये सब ऐसी चीजें। ना, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, इसमें कोई शक नहीं है। सही कह रहे हैं भैया जी, सही कह रहे हैं। बिल्कुल काम नहीं कर रही है। ना कोई काम नहीं है। वैसे कागजों में दिख रहा है, वैसे फ्रॉडगिरी है बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब इतना सारा जो वादा कर रही है कि उस देश को विकास में ला रही है, विकसित कर बना, क्या विकास आ रहा है बताओ, आप बताओ। विकास नहीं हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? इकोनॉमी को तीसरे नंबर 5वें नंबर पे पहुंचा दिया। हाँ, वो तो सब दिख रहा, कितना नंबर है, कितने नंबर पे जा रखी। ठीक है, किसान की हालत देखो आप, किसान की क्या हालत है? क्या भाई अभी सर बता रहे थे दुगनी हो गई है। कहाँ पे हुई दुगुनी? कहाँ पे हुई दुगुनी आप बताओ। आप गाँव में घूमे हो क्या? तो एक बार जाके देखो ना, जब पता लगेगा आपको क्या होगा क्या नहीं। अच्छा, नहीं, कई सारे लोग होते हैं जो गांव में नहीं घूमते, तो उन्हें जरा आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए कि क्या हालात है। हम गांव से बिलोंग करते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर शामली गए हो गया, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। आप जाके देखो हालात, क्या हालात ये देखो क्या नहीं है। बताइए क्या? मोदी जी कह रहे हैं कि सो किसानों के लिए ही काम करते हैं, उन्हीं की सरकार, आप कह रहे हालात खराब है। किसानों के लिए मोदी सरकार तो जैसे ही है, जुमलेबाज है। मतलब कह रही है हम जमीनी स्तर से आए हैं भैया, चाय बेच के आए हैं, हम गरीबों का हाल समझते हैं। किसी ने देखे क्या चाय बेचते हो? वो क्या बात कर रहे हो? बताओ आप, मतलब आप ये कह रहे हो चाय नहीं बेचते थे? किसने देखे बताओ? कोई रिकॉर्ड में है, कोई फोटो हो ये? अच्छा चलिए और बताइए कि मतलब किसानों का हाल दुआ अच्छा नहीं हुआ है? बिल्कुल खराब है, ऐसा हाल है, मतलब काम वाम तो कर रहे हैं, कोई काम नहीं है। खुश तो हैं किसान? ना कोई कुछ नहीं है। ये तो है कि दिखावटी मामला है, और ऐसा कुछ नहीं है। क्या करो क्या करो क्या करो? हम तो कुछ नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं मोदी जी गलत कर रहे हैं। हाँ। नहीं, वो तो गलत बोल रहे हैं। वो तो गलत ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं फ्रॉड करते हैं, फ्रॉडबाजी सारा कुछ करते हैं। नहीं, गलत नहीं कह रहे, फ्रॉडबाजी कह रहे हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं ना, एक तरह से रास्ता बना रहे हैं और कुछ नहीं है। अब किसी को समझ में आती है, किसी को समझ में नहीं आती। आपको क्या समझ आ रही है? आप हमें अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? हाँ, पहले से तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? क्या बहुत अच्छा है? बोलूँ मैं, वही जो अच्छा हुआ। समझ में नहीं आते। चलिए समझ ही नहीं आया। पहले क्या होता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई अगर प्रधान है, उसके यहाँ फंड आता था, तो क्या करता था, अगर गली के कोई सड़कें बनवा रहा है, तो लोगों को ये पता नहीं चलता था कि इस पर मेन पावर कितनी काम कर रही है, और मेन पावर को उनको क्या बोलते हैं, सैलरी मिल रही नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो रजिस्टर में सीधा चढ़ा देते। अगर 10 वर्कर काम कर रहे हैं तो 20 वर्कर का नाम चढ़ा देते अपने रिश्तेदारों में। और आजकल क्या है कि आजकल डिजिटल हो गया है, डिजिटल पेमेंट जाती है, ठीक है, और सारे पोर्टल पे रहता है कि अगर मान लीजिए 50 मीटर सड़कें बनानी है गली की, तो सारे डाटा रहता है कि 50 मीटर का फंड आया है, और 50 मीटर रिकॉर्ड में रहता है कि यहाँ से यहाँ तक सड़कें बनी हुई है, वो बेशक RCC की हो या PCC ऐसी उन्होंने कर रखा है। आपकी बातें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सही में। दूसरी बात यह है कि पहले सरकारी स्कूल के बच्चों को क्या होता था कि और लोगों को बोलना है तो बताइएगा। स्कॉलरशिप आते थे, तो वो प्रधान ही उस पैसे को देता था, और आजकल डायरेक्ट बच्चों को अकाउंट में आता है। खाते
में आता है क्या? मेरी एक छोटी सी बात है, अगर सरकारी स्कूलों में मान लिया स्कॉलरशिप आती थी, ये एक अलग मुद्दा है। सरकारी स्कूल बने किस लिए है? पढ़ाने के लिए। सरकारी स्कूल में कभी जाके आपने सर्वे किया है? क्या पोजीशन है? सर्वे करना और फिर बताना कि शिक्षा की क्या स्थिति है। जमीनी स्तर पर कुछ जमाने से कुछ हो रहा है। क्या कह रहे हो सर? अगर सरकार एक मिनट अगर सरकारी स्कूलों में शिक्षा अच्छी होगी तो प्राइवेट स्कूल जो दुकान की तरह खुले हुए हैं ये बंद हो जाएंगे। आप मानेंगे? और एक गरीब आदमी भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, हाँ, नहीं पढ़ा सकता पैसे की वजह से। पढ़ाना चाहता है, अपना पेट काटता है, फिर भी वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहता है। क्यों? जबकि सरकारी स्कूलों में बीएड हायर एजुकेशन हासिल करके तब जो है टीचर्स बनते हैं। फिर ऐसी क्या वजह है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी स्कूल में ना पढ़ाकर वो प्राइवेट स्कूल की सही, चलिए इस बारे में बात करते हैं। हाँ, इनसे कहूँगा जरूर। मैंने सर्वे किया, मैंने देखा बहुत से स्कूलों में जाकर, वहाँ पे लेडीज जो है सर्दी के मौसम में अपने पोतों के लिए या बच्चों के लिए टोपे बुनती हुई नजर आई। तो वो और उनके आने का टाइम 10 बजे 11 बजे का मैंने खुद नोट किया, मैंने देखा है। ये मैंने अभी की बात है, बीजेपी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कहना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे शिक्षा से लगाव है। शिक्षा इल्म से मिलती है जन्नत भी जहन्नुम भी। और एक शायर ने कहा है कि पिघलना इल्म की खातिर मिसाल सम्मा ज़ेबा है, नहीं पहचान सकते बिना इल्म के खुदा क्या है। मुसलमानों के लिए शिक्षा की बात तो करते हैं, पर मुसलमानों की शिक्षा का स्तर किस तरह का है ये कभी नोट किया है? मुसलमानों के एरिया में स्कूल किस तरह के हैं ये देखा है? कभी देखा है? जाके देखो तो पता चलेगा कि मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव है। मैं इस बात को कहता हूँ। मतलब कि वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है एजुकेशन को लेके, मतलब उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, आप ये कह रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि शिक्षा के लिए जागरूकता फैलाने की बहुत ज़रूरत है। मैंने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर देखा कि कुछ लोग इस बात को बोलते हैं मुसलमानों को कि पंचर पुत्र हैं। तो ये एक अच्छा स्लोगन नहीं है। समानता की भावना होनी चाहिए। इंसान को अच्छा व्यवहार होना चाहिए, सरकार भले ही किसी की भी हो। हमने कहा कि जागरूकता फैलाने की जरूरत है। मतलब बहुत ही अजीब बात है कि 2024 में जब लोगों को फोन चलाने सीखने की बात आती है, स्मार्टफोन, तो वो 2 मिनट में सीख जाते हैं, 2 मिनट में जागरूक हो जाते हैं। लेकिन जब एजुकेशन की बात आती है, जो कि आज से नहीं बल्कि कितने सालों से, जब कांग्रेस आई थी तब से ही ये बात था कि पढ़ाई करो, पढ़ोगे लिखोगे तभी बनोगे नवाब, इस तरह का कुछ स्लोगन था। लेकिन आज तक बच्चे को पढ़ने के लिए जागरूक करने की बात आती है। बड़ी ताज्जुब की बात है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे किस चीज़ के बारे में? सर एजुकेशन को लेके देश में क्या स्तर है एजुकेशन में? सरकारी स्कूल में क्या एजुकेशन मिलता है? इस समय एजुकेशन का सिस्टम बहुत, जो प्राइवेट हाथों में जो दिया है ना, ये बहुत गलत है, क्योंकि गरीब लोगों के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। तो शिक्षा में बहुत सुधार की ज़रूरत है। सरकारी स्कूल बहुत सारे बंद कर दिए गए हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। और प्राइवेट स्कूल जो खोला जा रहा है, मतलब उसे उसकी फीस बहुत इतनी ज़्यादा कर रखी है कि हर कोई उसको नहीं उठा सकता है। सर ने एक पॉइंट नोट मतलब कि जिक्र किया था, वो ये कि मुसलमान के जो बच्चे होते हैं, मुसलमान खास करके, उनके मतलब ये उनके बारे में टिप्पणी की जाती है, लेकिन उनके तालीम के ऊपर, उनके शिक्षा के ऊपर या उनके शिक्षा का जो प्रोसेस है उनके ऊपर बात नहीं की जाती है। तो आपको क्या लगता है कि उनके शिक्षा का प्रोसेस किस तरह का है? नहीं, उसमें भी ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है, सुधार होना चाहिए। और लोगों से बात करते हैं। मैडम क्या लगता है एजुकेशन को लेके देश में क्या स्तर है? सरकारी स्कूल में शिक्षा कैसी है? शिक्षा तो ठीक है मैम, लेकिन ये है कि गरीब आदमी के ही बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं, ठीक है, अमीर के नहीं पढ़ सकते। अमीर लोगों प्राइवेट में ही जाता है। इतना महंगाई कर रखी, हर चीज़ की कर रखी है, ताकि गरीब के बच्चे प्राइवेट में कभी नहीं पढ़ सकते हैं। जाते हैं 500 की जगह 5000 फीस ली जाती, तो गरीब आदमी आप बताइए कैसे पढ़ सकते हैं? क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है? सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है, लेकिन वही नॉर्मल होती है, पर सरकारी में सबके पढ़ लेते हैं, प्राइवेट में गरीब के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। क्यों? इतनी सारी महंगाई कर रखी है वहाँ पर। हाँ, उनको नहीं तो बोलेंगे आपका ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं, ऐसी सारी चीज़ करके ना गरीब के बच्चों को एडमिशन नहीं लिया जाता है। हाँ मैम।
और महंगाई को लेके क्या कहेंगे? महंगाई को लेकर इतना है कि मजदूरी तो है नहीं, इतनी इतनी सारी महंगाई कर रखी। तो आप बताइए गरीब बच्चा कैसे प्राइवेट में आपको पढ़ा सकते हैं हम? पैसे नहीं रहते हम लोग कैसे जाएंगे? हम किराए पर रहने वाले हैं, 10,000 9,000 की नौकरी करने वाले हम बच्चों, हम प्राइवेट कैसे पढ़ाएंगे बताइए? लेकिन मोदी जी कहते हैं कि वो जमीनी स्तर के नेता हैं और वो सब गरीबों को समझ रहे हैं। सर समझ रहे हैं, लेकिन दिल्ली, हम लोग दिल्ली से आते हैं, यहाँ नोएडा आते हैं ड्यूटी करने 4 घंटा वेस्ट कर, लेकिन हम गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ है बड़ों के लिए, हम गरीब के लिए क्या, ना तो तनख्वाह गरीब की और ना ही कुछ है। गरीब के लिए क्या सुविधा आप मुझे बताइए? केजरीवाल लेकिन स्कूल तो पढ़ी। केजरीवाल किया है, लेकिन मोदी के हिसाब से नहीं हुआ है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर कुछ कहेंगे आप एजुकेशन को लेके क्या कहेंगे? एजुकेशन के मामले में तो जो सरकारी स्कूल है उसमें टीचर ही नहीं पूरे हैं। टीचर ही नहीं पूरे। ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि देश में जितनी भी सरकारी स्कूल है, अगर उनकी भर्तियों की बात की जाए तो वहाँ पे टीचरों की बहुत कमी है, लेकिन भर्तियाँ निकल नहीं रही। अगर निकलती है तो पेपर लीक जैसे मामले सामने आ जाते हैं। इन सब के ऊपर सरकार अभी क्या काम करे, प्रशासन क्या काम करे, इनका कुछ पता नहीं। लेकिन आइए एक बहुत बड़ी बात है सर, और कुछ कहना चाहिए? सरकारी स्कूल में शिक्षक कैसा पढ़ाते हैं? पढ़ाई जब टीचर ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाई क्या होगा? चलिए ठीक है, आगे आइए कुछ और। मैडम बताइए कैसा पढ़ाई लिखाई या सरकारी स्कूल में कैसा पढ़ाया जाता है? वैसे तो अच्छा पढ़ाया जाता है, मैं भी खुद 12th में हूँ अभी। वैसे तो टीचर की कमी तो है, मैं भी, क्योंकि मेरे पास ज्योग्राफी है, मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। फिर भी मतलब कि मेरे जो टीचर है वो ज्योग्राफी के नहीं आते हैं। तो मैं 12th में, अभी हमारा बोर्ड भी आएगा, तो जो टीचर आती हैं वो सोशल साइंस की, वो बोलती हैं कि मेरे से पढ़ लो, क्योंकि ज्योग्राफी के टीचर नहीं है हमारे स्कूल में। अच्छा, मतलब देश में इतनी सारी कमी है शिक्षकों की, लेकिन फिर भी शिक्षक की भर्ती नहीं निकलती है। इतने सारे युवा घूमते हैं पढ़े लिखे कि हमें भाई नौकरी दे दो। क्या कहेंगे, सरकार का पॉलिसी अच्छा है? पॉलिसी की बात करूँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अब मेरे स्कूल में 1 साल से ज्योग्राफी का टीचर है नहीं कोई, क्योंकि मैं 11th भी पास करी हूँ अभी। तो फिर अभी तो ज्योग्राफी के टीचर है नहीं अभी, तो अभी मैम से ही काम चलाना। हम लोग सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर कैसा है? सरकारी स्कूल में अभी मैं भी पढ़ती हूँ, पहले से तो बहुत अच्छा हो गया है। दिल्ली की बात है और दिल्ली से बाहर की बात अगर कुछ पता है तो बताइए। नहीं, और कुछ नहीं। दिल्ली की बात बताइए, कैसा है स्कूल की हालत? हाँ, वैसे तो काफ़ी बेटर हो गया है पहले से। हाँ, चलिए बढ़िया। और कुछ लोग सर बताना चाहेंगे आप, देश में कैसी स्थिति है स्कूल की, मतलब सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, पढ़ाई कैसी होती है सरकारी स्कूल? पढ़ाई तो सही हो रही है, सरकारी अच्छा हो रही है पढ़ाई। अच्छा, और प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट उसमें तो और पैसे लग रहे हैं, उसमें तो पढ़ाई और ठीक होने चाहिए और ठीक हो रही है। क्या कह रहे हो सर? सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई तो मेन गाइड नहीं होती है, और गाइड होती है तो सरकारी जो टीचर है वो तो मुँह मांगा उसका टीचर सैलरी मिलती है। लेकिन स्कूलों में जो गाइड होती है, जैसे प्रिंसिपल का, चाहे स्कूलों का जो एक मीटिंग होनी चाहिए, सर्वे होनी चाहिए, चाहे प्रिंसिपल को सबको लेकर के मीटिंग होनी चाहिए, वो नहीं होती है। सरकारी स्कूल में आते और चुपचाप बैठते, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, पंखा तोड़ रहा है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई इस तरीक़ा से हो रहा है। ये अभी भी यही हाल है? अभी भी यही हाल है। हमारे बच्चे खुद है वहाँ पे जा रहे हैं, अभी ये प्याओ स्कूल है यहाँ पे। अच्छा, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट में जो ये वादा किया जाता है कि बच्चों के साथ, युवाओं के साथ लगातार इंसाफ हो रहा है, उनके लिए अच्छा भविष्य तैयार किया जा रहा है। हाँ, भविष्य तो है कि, लेकिन टीचरों की लापरवाही है ना, उनको कोई गाइड करने वाले नहीं है। कौन उसे संभालेगा? प्रशासन संभालेगी, सरकार संभालेंगे ना? शासन संभालेंगे, सरकार उसको आदेश देंगे, सर्वे करेंगे, उसको ऑडिट करेंगे कि किस तरीक़ा से किस स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चे की अगर बिगड़ रहा है तो किस वजह से बिगड़ रहा है, क्यों उनका बात नहीं सुनते हैं, क्यों पंखा उनका तोड़े जा रहा है, पढ़ाई स्कूल में नहीं है, मारे आपस में मारपीट करते हैं, क्यों करते हैं, बच्चे क्यों हैं? अगर उससे शिक्षा की कमी से तभी तो बच्चे की अनुशासन नहीं होती है। और प्राइवेट स्कूल में मतलब जो बच्चे हैं वो जा रहे हैं, अमीर बच्चे, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल नहीं जा पा रहे, वो मतलब सरकारी स्कूल जा रहे हैं। सरकारी जो प्राइवेट की स्कूल का जो आपका ये है डोनेशन है, चाहे जो भी है, उसको किस मंथली ये है, वो उनको दे नहीं पाते और अपने पेट को नहीं पाल पाते। 10-12 हज़ार की नौकरी कर करके अपने बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, घर का किराया क्या देंगे, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। हम खुद ही जॉब करते, हम खुद रैपिडो भी चलाते। ये सोच कर, ठीक है, मैं रैपिडो पे चलाते कि अपनी गाड़ी का खर्चा भी निकालते हैं बच्चे को देखने के लिए कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाए कि नहीं कराए। हाँ, अपने बच्चे को किस तरीके का गाइड करे। फिर बच्चे अपना घर में नहीं पढ़ते, अपने माँ बाप का बात नहीं सुनते,
तो भाई टीचरों की कमी है ना। सरकार कैसा काम करे, सरकार बीजेपी की गवर्नमेंट कैसा काम करे देश में, क्योंकि एजुकेशन को लेके बात। बीजेपी तो सरकार जो भी है, लेकिन उनकी जो प्रशासन जो देख रेख में है वो ठीक काम नहीं करता। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हम लोगों ने बात किया गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के ऊपर। हम लोगों ने ये भी बात किया कि गवर्नमेंट स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही है, प्राइवेट स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही है। लोगों ने अलग अलग टिप्पणी की। मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि अभी गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे ऐसी मतलब जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की बहुत कमी है, यानी कि शिक्षकों की बहुत कमी है, लेकिन फिर भी सरकार भर्ती नहीं निकालती है। और उसके बाद मतलब अगर निकालते भी है तो उसका कभी पेपर लीक हो जाता है। कई सारे तमाम सी बातें हैं जो कि लोगों ने खुद चर्चा किया, खुद बातें की, उन्होंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बताया। बच्चे हो या लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो, सबने अपनी अपनी बातें बताई। आपको क्या लगता है ये सब देखने के बाद कि शिक्षा के ऊपर हमारे देश में 2014 के बाद काम कैसा हो रहा है और 2014 से पहले काम कैसा हो रहा था? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।